आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था वो किस विषय पर था? आप लोगों को मालूम होगा कि पचाड़ी नवोदय विद्यालय स्कूल में जो एक 12 साल का बेटा जो इस दुनिया में अब नहीं रहा, उस बेटे के न्याय के लिए हमेशा ये लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको न्याय की थोड़ी सी भी उम्मीद की किरण नहीं जगी है। लेकिन न्याय के आड़ में यहाँ पे दूसरा ही खेल खेला जा रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो बेटा का गया हुआ 2 महीना को आ गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे बच्चे की न्याय की उम्मीद कहीं से कोई नहीं दिख रही है। आचार संहिता लगने वाला है और इस परिवार को 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना का समय दे करके बलगलाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय विधायक, वर्तमान में जो यहाँ के सांसद जी हैं, उन लोगों का कहना बस इतना ही है कि न्याय मिलेगा। लेकिन एक सवाल है इस बेटी की भी, समाज सेवी प्रियंका झा का भी एक सवाल है आप लोगों से, स्थानीय विधायक और सांसद जी से भी, कि सरकार आपकी, प्रशासन आपका, सत्ता आपकी, फिर न्याय में इतनी देरी क्यों? हमें तो पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला है जहां वर्तमान विधायक मुरारी मोहन जी को धरना पे आके बैठना पड़ रहा है। हमें शर्म आ रही है कि आप यहाँ की विधायक हैं। जब विधायक को धरना पे आके बैठना पड़ जाए तो समझ लीजिए उस क्षेत्र का क्या हाल हो सकता है। इसका मतलब है कि माननीय विधायक जी की बातों को सरकार सीरियसली नहीं लेते हैं, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो साहब, जब आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है तो पार्टी में क्या कर रहे हैं? इस्तीफा दे दीजिए, जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। उस बेटे को न्याय के लिए आप इस्तीफा दीजिए पार्टी से, पूरा जनता आपको सिंहासन पे बैठाने का काम करेगी, लेकिन आप नहीं करेंगे। आप कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। दूसरी बात, बच्चे को मरा हुआ 2 महीना हो गया। वो स्कूल, नवोदय स्कूल, जहाँ पे प्रवेश होने के लिए पहले एक एग्जाम देना पड़ता है। इतना बड़ा स्कूल में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, और जब ये परिवार, एक पिता उस स्कूल से, यहाँ के बड़े पदाधिकारी से सीसीटीवी फुटेज या वीडियो मांग करते हैं, तो साहब कहते हैं कि उस दिन का वीडियो तो है ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ये घटना घटी है, उस दिन के 10 बजे, सुबह के 10 बजे एक सीसीटीवी रिपेयरिंग वाले आदमी आते हैं, और जब उससे पूछा जाता है कि साहब आप हैं कौन, तो सीसीटीवी फुटेज का रिपेयरिंग करते हैं, सीसीटीवी कैमरा का रिपेयरिंग करते हैं। साहब को इसलिए बुलाया गया था ताकि वहाँ के वर्तमान साक्ष्य को निपापोती करके साक्ष्य मिटाया जाए। ये दुर्भाग्य है। हम इस दरभंगा की बात कर रहे हैं जहाँ पे बड़े पदाधिकारी और स्कूल के बड़े प्रशासन के साथ मिली भगत से उस बच्चे को, उसकी लाश को, उसकी मुद्दा को दफनाने में पूरे लोग अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि 2 दिन पहले दरभंगा के बड़े पदाधिकारी का एक बयान आया है, वीडियो आया है कि बच्चा ने खुद से हैंगिंग कर लिया, बच्चा आत्महत्या कर लिया। मेरा ये सवाल है उस अधिकारी से, क्या आप लोगों ने या आपकी टीम ने पीड़ित परिवार से क्या बयान लिया? उसकी माँ से उसके बारे में पूछताछ हुई? क्या एक पिता से उस बेटे के बारे में पूछताछ हुई? क्या बेटा आपका ऐसा था? अरे भाई, 12 साल का लड़का था, वो सही से अपने बारे में भी नहीं सोच सकता है तो फांसी कैसे लगा सकता है? बेडशीट से कौन फांसी लगाता है भाई? और जिस रूम में फांसी लगाया गया है वो 19 बेड का रूम है। बाकी बच्चे कहाँ थे? बाथरूम में सो रहे थे। रात में बच्चे फांसी लगा रहे हैं, 18 बच्चे कहाँ थे? सवाल तो बनता है साहब। और विधायक जी, आप क्या कर रहे हैं? अगर आपकी धरना हो गई हो कंप्लीट, तो साहब आ करके और आचार संहिता से पहले हम लोग के साथ सड़क पे उतरने का काम कीजिए। समझ जाएंगे आप, हम लोग के साथ करें। लेकिन ये मुखौटा आपका चलेगा नहीं। मैं इन लोगों से आग्रह करती हूँ कि अगर आपने इस बेटी को बुलाया है, तो इस बेटी से आप लोग उम्मीद भी रखिए, अगर आप लोग का साथ रहा ना, कि बेटी लाठी भी खाएगी। डरते नहीं है, डरते किसी से नहीं है। अभी भी दो को लड़ना है। हमने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, उसकी पीड़ा तब तक नहीं बर्दाश्त किया जाएगा जब तक वो दरिंदा सलाखों के पीछे नहीं चला जाता है। मैं इतना ही कहूंगी वर्तमान विधायक और सांसद से, आपकी सरकार, आपकी सत्ता है, आचार संहिता से पहले इसका न्याय हो, नहीं तो पूरे जनता के साथ हम लोग उतरने का सड़क पे काम करेंगे। चला लीजिए, कितनी लाठियां चलानी है, पे हाथ खड़ी मिलेगी आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में क्या कहिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा आगे? बिल्कुल, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग लड़ेंगे, जहां तक भी हो, जो भी प्रयास हो। पूरा समाज का लोग, हम लोग साथ में है। अभी भी बैठक हुई है, समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि जो रिपोर्ट उन्होंने दिया है उससे पूरे समाज के लोग संतुष्ट नहीं है। आगे की लड़ाई जारी रहेगी और
जहां तक लड़ना पड़े, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते रहेंगे।